नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए आज बातें करेंगे हम सब भारत में विभिन्न संस्थाओं के विकास के विषय में, ठीक है ना। आज विभिन्न संस्थाओं के विकास कब से हुई तो आपको पता होना चाहिए कि देश का पहला राजनीतिक संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी थी, जिसकी स्थापना 1838 ईस्वी में द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा कोलकाता में किया गया था। ये एक जमींदारी सभा के नाम से भी जानी जाती है। इसके बाद धीरे धीरे कई संस्थाओं की स्थापना आपको हुई और उन्हीं संस्थाओं से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, आज हम उन्हीं पे परिचर्चा आपको करेंगे। तो आइए एक शानदार तरीके से प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और पहला ये प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। और देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? आपको दी मद्रास महासभा, दी पुणे महासभा, या आपको जो है कि द पूना सार्वजनिक सभा, या दक्कन एसोसिएशन, या द इंडियन एसोसिएशन? तो इसमें से आपको जो है ये आपको मांग जो थी द दक्कन एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। द दक्कन एसोसिएशन के स्थापना आपको 1857 ईस्वी में आपको हुई थी और यह बंबई में आपको दक्कन एसोसिएशन के स्थापना हुई थी। अब बाकी बचे अन्य संस्थाओं के विषय में आइए हम सब जानते हैं। तो द पूना आपको पहला है द मद्रास महासभा के स्थापना 1884 ईस्वी में आपको बी राघवाचारी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बी राघवाचारी के द्वारा, वीर राघवाचारी के द्वारा आपको किया गया। आपको जो है दी पुणे सार्वजनिक सभा के स्थापना 1874 ईस्वी में, ठीक ना, सॉरी 1884 ईस्वी में आपको इसकी स्थापना एमजी रानाडे के द्वारा किया गया। एमजी रानाडे के द्वारा किया गया। वहीं पे आपको द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो हुई ये आपको कब हुई था? 1876 ईस्वी में द इंडियन एसोसिएशन के स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस के द्वारा, आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया। आनंद मोहन बोस आखिर आप सबको बता दें कि इनके साथ साथ आपको एसएन बनर्जी भी इस संस्था के स्थापना में थे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन एसोसिएशन संस्था का स्थापक है? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एसएन बनर्जी, या बिपिन चंद्रा? तो आपको याद रखिएगा एसएन बनर्जी जो थे यही आपको इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक माने जाते हैं। इंडियन एसोसिएशन के स्थापना आखिर हुई कब थी? तो इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में आपको 1876 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो थे आपको एसएन बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। कौन? एसएन बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस जो थे ये इसके संस्थापक माने जाते हैं। आपको एसएन बनर्जी को बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। एसएन बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो एसएन बनर्जी आपको ये जो संस्था थे इंडियन एसोसिएशन, ये आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। आइए, निम्नलिखित में से उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। यानी आप सबको सारे संगठनों के डेट आपको याद होना चाहिए, तब आपको जो है जैसे बॉम्बे एसोसिएशन, तो बॉम्बे एसोसिएशन के स्थापना 1885 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई। आपको जो है कि मद्रास एसोसिएशन या मद्रास महासभा की स्थापना कब हुई? तो 1884 ईस्वी में मद्रास महासभा की स्थापना हुई। फिर आपको 1876 ईस्वी में आपको इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई और आप जो है 1875 ईस्वी में इंडियन लीग की स्थापना हुई। तब अब आप मिला लो कि सबसे पहले किसकी हुई? तो सबसे पहले आपको जो है
कि 1885 में, 1884 में, 1875 में और 1876 ईस्वी में आपको स्थापित हुआ। ठीक ना। ये आपको संस्थाएं, बॉम्बे एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना आपको जो है होती है। अब आपको मिलाना है कि सबसे पहले कौन सा है, तो जो आपको चूंकि 4 पहले नंबर पे 4, फिर 3, फिर आपको जो है कि 2, फिर आपको 1। अब 4 3 2 1 ऑप्शन में किस में है? 4 3 2 1, 4 3 2 1 नहीं, किसी में नहीं है। यानी ऑप्शन, सारे के सारे ऑप्शन जो है ये आपको गलत है। ये 4 3 2 1 ये आप मिलाइएगा, ये है आपको जो है ये आपको संस्था के, ये आपको एक्यूरेट डेट जो है ये मैंने मद्रास महासभा से लेकर इंडियन लीग से लेकर सारी संस्थाओं के विषय में दिया। अब निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है लैंड होल्डर सोसाइटी, यही पहला ही नहीं सुमिलित है बच्चा। ये आपको 1838 ईस्वी में द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बाकी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ आपको जो है कि बंगाल 1784 ईस्वी में, और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है ये 1823 ईस्वी में इन सभी संस्थानों की स्थापना हुई थी। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ का मतलब इंडियन एसोसिएशन, किसका? इंडियन एसोसिएशन। ठीक ना, इंडियन एसोसिएशन, एसोसिएशन आपको यही प्रश्न बना कि भारत संघ, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है भारत संघ नामक संस्था के स्थापना करता थे, और इन्होंने 1876 ईस्वी में 1876 ईस्वी में इसकी स्थापना कलकत्ता में की थी। ये अकेले स्थापना नहीं किए थे, बल्कि इनके साथ आनंद मोहन बोस जी भी थे। आनंद मोहन बोस, ये आपको दोनों लोग मिलकर इंडियन एसोसिएशन के स्थापना करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। वो कोई और नहीं, वो इंडियन एसोसिएशन ही थी। इंडियन एसोसिएशन संस्था जो है इसकी स्थापना मैंने अभी ही बताया 1876 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी, और इसके संस्थापनाकर्ता जो थे एसएन बनर्जी प्लस आपको आनंद मोहन बोस जी, आनंद मोहन बोस आपको बोस थे। ठीक ना। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य जो था समाज में लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और लोगों के राजनीतिक अधिकारों को भी बतलाना, शिक्षित लोगों को उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति सचेत करना, यही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित में से भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई उसका नाम क्या है? तो उसका नाम ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बिल्कुल नहीं है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये भी नहीं है, सेटलर्स एसोसिएशन ये भी नहीं है, और उसका नाम है जमींदारी एसोसिएशन, या इसे ही इंग्लिश में बोलते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी। क्या बोलते हैं? लैंड होल्डर सोसाइटी इसे ही बोलते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से हम सब जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए और फटाफट हम लोग लाइव आते हैं। ठीक ना, जल्दी से जल्दी ठीक आइए, जल्दी हम सब करते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले आपको पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ही थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ही आपको पहले व्यक्ति थे जो कि राजनीतिक सुधारों पे आपको विरोध करने वाले पहले। जबकि धार्मिक सुधारों पर विरोध करने वाले कौन थे ये भी आपसे पूछा गया है। ठीक ना, धार्मिक सुधारों पर विरोध करने वाले व्यक्ति पहला राधाकांत देव थे। कौन? राजा राधाकांत देव, ये आपको पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीतिक
सुधारों पर विरोध किया। ठीक ना, ये बातें आपको हुई। और यदि जागरूकता की बात की जाए तो राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धार्मिक सुधार आंदोलन को जागृत किया। धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत, मसीहा, आपको पैगंबर, आपको पाश्चात्य और पूर्व के मध्य सेतु के रूप में कार्य करने वाले जाने जाते हैं। वहीं दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और बीजी तिलक को वैलेंटाइन सिरुल ने इनको क्या कहा था, तो भारतीय अशांति का अग्रदूत कहकर संबोधित किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, आइए अगले इसमें प्यारी चंद्र मित्र निम्नलिखित में से किस संगठन के सचिव थे? तो प्यारे चंद्र मित्र लैंड होल्डर सोसाइटी के बिल्कुल नहीं थे, इंडियन नेशनल लीग के आपको, या ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के, या बंगाल ब्रिटिश आपको इंडिया के। तो ये आपको प्यारे चंद्र मित्र जो थे ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया के आपको जो थे सचिव के रूप में थे, और ये भारतीय सचिव थे, भारतीय सचिव आपको थे। जबकि ब्रिटिश सचिव यानी अंग्रेज जो सचिव थे उनका आपको नाम बता दिया जाए तो विलियम एडम, उनके विलियम एडम जो थे यही आपको इनके जो थे सचिव के रूप में काम किए थे। चलिए नेक्स्ट आपको इस अब यहीं पे जैसे चार संस्थाएं, लैंड होल्डर सोसाइटी, आपको इसकी स्थापना किसने की थी? आपको इंडियन लीग की स्थापना, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। तो ये सारे संगठनों के स्थापना के विषय में भी हम सब जल्दी जल्दी आइए देखते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा। नाथ टैगोर ने इस संस्था की स्थापना 1838 ईस्वी में आपको की थी। इंडियन लीग की स्थापना जो है ये आपको शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना आपको कब की? शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष ने की, और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया। जबकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आपको 1839 ईस्वी में की गई, और कहां की गई? तो लंदन में की गई। कब की गई? तब 1839 में की गई। किसके द्वारा की गई? तो विलियम एडम के द्वारा की गई। ठीक ना, विलियम एडम के द्वारा की गई 1839 ईस्वी में आपको की गई। बंगाल ब्रिटिश इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया की स्थापना आपको 1843 ईस्वी में आपको कलकत्ता में इस संस्था की स्थापना की गई। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व जो था आपको जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, या यंग बंगाल एसोसिएशन, या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। तो यहां पर संस्था जो थी वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, इसे ही आपको इंडियन एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। और इसकी स्थापना मैंने पीछे कई बार बताया और कई बार परीक्षाओं में भी पूछा कि 1876 ईस्वी में इसकी स्थापना एस.एन. बनर्जी के द्वारा की गई। ठीक ना, एस.एन. बनर्जी के द्वारा की गई, और बाद में 1886 ईस्वी में इसका कांग्रेस में विलय भी कर दिया गया। कहां पे? कांग्रेस में विलय कर दिया गया। ये बातें। नेक्स्ट चलिए आइए देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना जो थे यह 1942 ईस्वी को हुई थी। इसकी स्थापना आपको संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा ये आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए। भारतीय महिला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो भारतीय महिला संघ की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, और श्रीमती एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना भारतीय महिला संघ की थी। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जो था ये आपको महिलाओं को उनके शिक्षा के प्रति, उनके आचार विचार के प्रति जागरूक करना था। नेक्स्ट आगे, निम्न में से कौन से संगठन
के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे? तो भाई गोपाल कृष्ण गोखले, जल्दी से फटाफट आप लोग बताइए। गदर पार्टी, विश्व भारती, कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ इंडिया, जल्दी से आप सब इस सभी प्रश्नों के जवाब आप जल्दी जल्दी देंगे। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो है गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, लाला हरदयाल, ठीक ना, हरदयाल। आपको विश्व भारती के संस्थापक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, टैगोर साहब आपको जो है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी संस्थापना किसके द्वारा की गई है? आपको ये, और आपको जो है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में आपको बंबई में की गई। कब? बंबई में आपको इसकी स्थापना किए गए। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जो था 100 मतलब कि जो सदस्य होते थे उन्हें 100 रुपए हमेशा जमा करने होते थे और ये गरीबों को दान पुण्य और खाने पीने की वस्तुओं को इकट्ठा करते थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइए अगले प्रश्न में। भारत स्त्री मंडल नामक संस्था के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, सरला देवी चौधरानी, राजकुमारी अमृत कौर या सुचिता कृपलानी? तो ये सभी के सभी आपको अपने अपने क्षेत्रों में इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि सरला देवी जो है, इन्हीं के द्वारा आपको भारत में प्रथम स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना की गई। ये भी आप जान लीजिए कि ये भारत की प्रथम महिला है, भारत की प्रथम महिला जिन्होंने आपको संस्था की स्थापना की, महिला जिसने कोई संस्था के स्थापना की। जबकि राजकुमारी कौर कौन थे? तो प्रथम मंत्री थी, ठीक ना, प्रथम केंद्रीय मंत्री आपको थी। सुचिता कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री, देश की प्रथम मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी जी थी। और श्रीमती एनी बेसेंट आपको जो थे कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष के रूप में आपको ये चयनित हुई थी। ये सारी बातें आप सबको पता होने चाहिए, पता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइए हरिजन सेवक संघ के स्थापना किसने की थी? तो हरिजन सेवक संघ के स्थापना आपको महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, अब्दुल लतीफ या हरदयाल के द्वारा किया गया। तो आपको हरिजन सेवक संघ, इसकी स्थापना M.K. गांधी महोदय के द्वारा किया गया। 1932 ईस्वी में इस संस्था की स्थापना की गई। और हरिजन नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन आपको जो है किया गया। ये आपको गांधी जी के द्वारा हरिजनों के उत्थान से संबंधित ये प्रमुख कार्यक्रम थे। नेक्स्ट देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो गदर पार्टी की स्थापना आपको जो है कि इसकी स्थापना आपको 1913 ईस्वी में किया गया। 1913 ईस्वी में इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में आपको जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में इसकी स्थापना की गई। किसने की? तो लाला हरदयाल, लाला हरदयाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और ये आपको गदर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन, ये आपको किया करता था। और पहला समाचार उर्दू भाषा में आपको था। किसमें? उर्दू भाषा में प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन होता था। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न के और हम सब चलते हैं। और अगला प्रश्न आपको, विश्व भारती की स्थापना निम्न में से कौन थे? तो विश्व भारती के संस्थापक कौन थे आपको? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे,
यही विश्व भारती के संस्थापक माने जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती के स्थापना कब की थी? तो 1924 ईस्वी में विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। कब? 1924 ईस्वी में इस विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। सॉरी, 1921 में, 24 नहीं भाई, 1921 ईस्वी में आपको विश्व भारती की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अगले प्रश्न से देखिए, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की गई? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना आपको 1839 ईस्वी में कोलकाता में किया। कहां पे? कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। आखिर तत्वबोधिनी सभा का आपको मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन करना और आपके उपनिषदों के सार का जो तत्व होता है, उपनिषदों के सार तत्व का प्रचार प्रसार करना ही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। अब इससे और क्या बन सकता है? तो पूछ सकता है कि इस संस्था के आपको जो थे वो आरंभिक नाम क्या थे? तो इस संस्था के आरंभिक नाम तत्व रंजनी सभा, रंजनी सभा, बोधनी की जगह में इसका रंजनी सभा आपको नाम था और बाद में इसका नाम परिवर्तित करके तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया। नेक्स्ट, सेवा सदन नामक उत्कृष्ट संस्था के संगठन के संस्थापक कौन थे? अब सेवा सदन नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो आपको सेवा सदन के स्थापना ये कब हुई थी ये भी ध्यान देना होगा। तो सेवा सदन की स्थापना जो है ये बी.एम. मालावारी, ये एक पारसी थे। कौन थे? पारसी थे और इनके द्वारा इस संस्था की स्थापना 1800 आपको जो है 85 ईस्वी में किया गया था। इस 1885 ईस्वी में इस संस्था की स्थापना किया गया। इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जो था लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और साथ ही साथ धार्मिक सुधार भी करना। इस संस्था का धार्मिक प्रचार प्रसार करना भी इस संस्था का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए, आते हैं आपको अगले प्रश्न में। हम सब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये आपको कह सकते हैं कि एक पहली संस्था के रूप में आप सबके सामने आती है और इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में आपको सर विलियम जोन्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स के द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा इस संस्था की स्थापना की जाती है। विलियम जोन्स जो है आपको जो है ये आपको कहां पे करते हैं? तो इसकी स्थापना कलकत्ता में होती है। नेक्स्ट जो है किसके समय में होती है? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के, वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में इस संस्था की स्थापना होती है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण कौन सी बात हो सकती है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है ये आपको इस संस्था की स्थापना जो होती है इसमें महत्वपूर्ण बातें ये आती हैं कि इस संस्था के द्वारा मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत और एशिया जगत में जितने आपको पुस्तकें हैं इन पुस्तकों को एक जगह संरक्षित करना और इनका अनुवाद करना, ठीक ना, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। इस संस्था की ओर से अनुवादित प्रथम पुस्तक जो है वो श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता, भगवत गीता इस संस्था के सबसे ये है। और किसने श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद किया? तो विल किल्सन महोदय के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने या आपको फिरोज शाह मेहता ने या आनंद मोहन बोस ने या आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा, किसके द्वारा आपको इस संस्था की स्थापना की गई? तो इस संस्था की स्थापना जो था वह आपको द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो ये आपको
हाँ, 1843 ईस्वी में इस संस्था के स्थापना कलकत्ता में द्वारका नाथ टैगोर ने किया। ठीक, ये आपको बातें। चलिए नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। आपको ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई थी? तो लंदन में, बॉम्बे में, मद्रास में या कलकत्ता में? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1951 ईस्वी में आपको कहां हुई थी? तो कलकत्ता में आपको 1851 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना राधाकांत देव ने इसकी स्थापना की थी। राजा राधाकांत जो थे, ये आपको पहले व्यक्ति थे जो कि धार्मिक सुधार संबंधी कार्य को पूरी तरह से मना कर दिया था और कहते कि हमारी धार्मिक सुधार जो है, ये अंग्रेजों के द्वारा जो धार्मिक सुधार संबंधी बातों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। ये आपको इनके द्वारा ये कहा जाता है कि जो पुरानी रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, उन्हीं प्रथाओं की मान्यताएं होनी चाहिए। ये बात इनके द्वारा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बंबई एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बंबई एसोसिएशन की स्थापना आपको जो है ये दादा भाई नौरोजी द्वारा, द्वारका नाथ टैगोर द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा या एम.जी. रानाडे के द्वारा ये बंबई एसोसिएशन के स्थापना होती है। तो बंबई एसोसिएशन के स्थापना जो है ये आपको दादा भाई नौरोजी द्वारा होता है। कब होता है? तो 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी। कहां की थी? तो बंबई में ही, आपको बंबई में इस संस्था की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न में, लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? जमशेदजी टाटा के द्वारा, आनंद बोस के द्वारा या आपको दादा भाई नौरोजी द्वारा या डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा? तो ये इस संस्था की भी स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा आपको किया जाता है। और ये संस्था कब स्थापित होती है? तो पिछला वाला 1852 में हुआ था और ये 1866 ईस्वी में ये आपको कहां होता है? तो लंदन में इसकी स्थापना होती है। कौन करता है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उदार दल की ओर से आपको प्रथम भारतीय जो उदार दल की ओर से चुनाव लड़ते हैं और ब्रिटिश मेंबर्स बनते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं। जबकि डब्ल्यू.सी. बनर्जी आप जानते होंगे कि ये देश के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन ये चुनाव जीत नहीं सके। साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपको डब्ल्यू.सी. बनर्जी प्रथम अध्यक्ष भी हैं। क्या है? प्रथम अध्यक्ष। किसके? कांग्रेस के भाई, ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? इंडियन एसोसिएशन के स्थापना, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बच्चा आपको 1879 ईस्वी में 69 ईस्वी में 79 करें 1869 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। ठीक ना? ये दो इंडियन, एक बंबई इंडियन एसोसिएशन है, ठीक, ये वाला जो है ये आप कर लेना बंबई इंडियन एसोसिएशन, और एक कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन है। तो कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया जाता है। जबकि बंबई इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जमशेदजी आपको टाटा, जमशेदजी टाटा के द्वारा इस संस्था की स्थापना की जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो स्टूडेंट एसोसिएशन आपको कहां के संस्था थे? तो ये कलकत्ता की संस्था थे और इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस के द्वारा इस संस्था की स्थापना किया जाता है और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में आपको होती है। कब?
1875 ईस्वी में इस संस्था के स्थापना आपको की जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ, इंडियन एसोसिएशन के स्थापना किसने की? फिर आया इंडियन एसोसिएशन के स्थापना आपको यहां पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी के द्वारा आपको इंडियन एसोसिएशन के स्थापना की जाती है। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? तो आपको 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में होती है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। इस संस्था के संस्थापकों में से सिर्फ यही भर नहीं थे, बल्कि इनके साथ आपको आनंद मोहन बोस भी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों साहब लोग जो थे, ये दोनों लोग मिलकर आपको इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक, कहा? कलकत्ता में। ये भी ना भूलिएगा, कलकत्ता में। ये कई बार, ये बहुत बार परीक्षाओं में बच्चा, ये प्रश्न परीक्षाओं में हजारों बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कहां की गई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा नाम है, तो पुणे में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। और पूना सार्वजनिक सभा से आपको जो है कि पूना सार्वजनिक सभा आता है, ठीक ना। पूना सार्वजनिक सभा, पूना एजुकेशनल सोसाइटी बाद में आपको दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के रूप में यहीं से देखने को भी कई बार मिलता है। लेकिन ये संस्था और उसमें आसमान जमीन का अंतर माना जाता है, क्योंकि पुणे में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी भी स्थापित है और ये भी कुछ लोग वही बातें समझ लेते हैं। लेकिन आप सबको बता दें कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में आपको पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। कहां हुई थी? तब आपको पुणे में ही इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक में आपको महत्वपूर्ण रूप से 3 नामों का उल्लेख मिलता है। एमजी रानाडे रहते हैं, रानाडे, ठीक ना। और आपको एमजी रानाडे हैं, साथ साथ ही गणेश वासुदेव जोशी हैं और चिपलुंकर हैं, एचपी चिपलुंकर। ये 3 आपको प्रमुख नाम माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगले महत्वपूर्ण, मद्रास महासभा की स्थापना कब की गई थी? 1882 में, 1883 में, 1884 में या 1885 ईस्वी में कब मद्रास महासभा की स्थापना की गई थी? तो मद्रास महासभा, ये आपको परीक्षाओं में हजारों बार प्रश्न पूछा गया है। मद्रास महासभा की स्थापना 1884 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से 1 वर्ष पूर्व मद्रास महासभा की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? पी आनंद चार्लू जी जो थे, यही आपको पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू, ये आपको चार्लू, ये आपको चार्लू, यही आपको इसके संस्थापक माने जाते हैं, ठीक ना। ये पूना महाजन सभा, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी? अभी पीछे ही मैंने बताया था कि भारत की प्रथम आपको राजनीतिक संस्था जो है बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन थी, या लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, या बंबई एसोसिएशन, या लैंड होल्डर सोसाइटी। तो लैंड होल्डर सोसाइटी जो थे, यही भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन लीग की स्थापना, ये प्रश्न कई बार शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में कलकत्ता में की जाती है। कब? 1875 में। आपको 1875 कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष के द्वारा इस संस्था के स्थापना की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1851, 1852, 1853, 1854। मद्रास नेटिव एसोसिएशन
की स्थापना कब की जाती है? तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में की जाती है। इसकी डेट जो है 26 फरवरी 1852 ईस्वी को आपको इसकी स्थापना की जाती है और इसके संस्थापक जो है गजल्लू लक्ष्मी नेरचेर शेट्टी, गजल्लू लक्ष्मी नेरचेर शेट्टी जी इसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक ना, संस्थापक, गलती न करना बाबू, ठीक। गजल्लू शेट्टी आपको जो है गजल्लू नेरचेर शेट्टी के द्वारा आपको इसकी स्थापना की जाती है। गजल्लू लक्ष्मी, पूरा नाम है लक्ष्मी नेरचेर शेट्टी। नेक्स्ट, बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना कब होती है? 1835, 36, आपको 38 या आपको जो है 36 या आपको जो है के 38। चूंकि बंग भाषा प्रकाशन के सभा के स्थापना राजा राम मोहन राय के कुछ दोस्त रहते हैं, इन्हीं सबके द्वारा मिलकर 1836 ईस्वी में आपको जो है ये स्थापित किया जाता है। इस संस्था का यदि पूछे कि मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सरकारी क्रियाकलापों की कमियों को छांटना और उसके विषय में सरकार को अवगत कराना है बंगाली बंग भाषा प्रकाशन सभा का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना एम के गांधी के द्वारा आपको किया गया था। कब किया गया था? तो 1919 ईस्वी में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में भाई 1918 ईस्वी में अहमदाबाद लेबर एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी के द्वारा किया जाता है। इसका स्थापना के पीछे का उद्देश्य क्या रहता है? तो इसके स्थापना के पीछे का मुख्य उद्देश्य मजदूरों और आपको जो थे मिल मालिकों के बीच मध्यस्थता कराना और मजदूरों का जो हक छिना रहा हो उसे दिलाना है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन था। एक सवाल यहां से बनता है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बाद गांधी जी ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? अहमदाबाद मिल मजदूर एसोसिएशन, ये आपको अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना एम के गांधी द्वारा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान किया गया। साथ ही साथ आप सबको पता होना चाहिए कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल के रूप में प्रारंभ किया था। यद्यपि यह आपको जो आंदोलन हुआ था उसमें गांधी जी अपनी मांगों को, शर्तों को मनवाने में कामयाब हो गए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का एक मजदूर संगठन का नाम क्या है? तो भारत का मजदूर संगठन का नाम मद्रास मजदूर संघ, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन या ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे या आपको भारत का प्रथम मजदूर संगठन, ऐसे पूछना चाहिए। ठीक ना, भारत का प्रथम मजदूर संगठन का नाम क्या है? इस प्रश्न का जवाब जो है भारत का प्रथम मजदूर संगठन का नाम आपको मद्रास मजदूर यूनियन है। और मद्रास मजदूर यूनियन जो है ये आपको यही है। और इसकी स्थापना यदि देखा जाए तो किसने की थी? तो इसकी स्थापना वीपी वाडिया, नाम सुनेंगे, वीपी वाडिया के द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई थी। अब और प्रमुख बातों में क्या है? तो इसकी स्थापना वीपी वाडिया ने कब की थी? तो 1918 ईस्वी में इसकी स्थापना वीपी वाडिया के द्वारा किया गया था। और देखा जाए तो यह भारत का प्रथम, वैधानिक रूप से यदि देखा जाए तो यह भारत का प्रथम आपको मजदूर संघ माना जाता है। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न में। अच्छा, तो इस तरह प्रश्नों की आप सबकी श्रृंखला समाप्त हुई। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। कैसा रहा? शानदार एकदम जवाब के साथ आप सबने पढ़ा, इसके लिए धन्यवाद। आप सब पेपर, कॉपी, कलम लेकर बैठा करिए और बातों को नोट करने की कोशिश
किया करिए, ठीक ना। चलिए आइए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।